तो हम सभी देखते हैं कि डिमिग्रा के सामने वेजिटो खड़ा होता है और वेजिटो को देखने के बाद डिमिग्रा कहता है। क्या क्या सच में तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये बकवास फ्यूजन मुझ जैसे डीमन किंग डिमिग्रा को हरा भी सकता है? जिसके ऊपर वेजिटो हंसते हुए कहता है, क्या क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है डीमन कि हमारा ये फ्यूजन तुम्हें हराने के काबिल नहीं है? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अब वेजिटो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलने के बाद हम सभी देखते वेजिटो अपना पावर अप करने लगता है और वेजिटो सुपर सेन ब्लू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो डिमिग्रा के काफी जोर का पंच मारता है, जिसे डिमिग्रा भी देख नहीं पाता और डिमिग्रा काफी दूर जाके गिरता है। जिसके ऊपर वेजिटो वापस से कहता है, क्यों डीमन, आखिरकार तुमने देख लिया कि तुम वो हो जो वेजिटो का सामना नहीं कर सकते। तो आ जाओ, जरा मुझे दिखाओ कि आखिर तुम में क्या शक्तियां हैं। जिसके ऊपर हम सभी देखते वो डीमन जोर जोर से हंसने लगता है और डिमिग्रा कहता है, शाबाश, लगता है कि कोई तो मेरे मुकाबले का आज मेरे सामने आ चुका है। तो लगता है कि लड़ाई काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है वेजिटो। और ये बोलते हम सभी देखते डिमिग्रा भी अपने काफी सारे अटैक वेजिटो के ऊपर करने लगता है, लेकिन वेजिटो उन सभी अटैक से बच के वापस से अपना एक अटैक करने के लिए जाता है डिमिग्रा के ऊपर। लेकिन इस बार डिमिग्रा भी वेजिटो के अटैक से बच जाता है और तभी वेजिटो वापस से डिमिग्रा के पीछे आ जाता है और वो वापस से एक काफी जोर का पंच डिमिग्रा को मारता है, जिससे डिमिग्रा वापस काफी दूर जाके गिरता है और वेजिटो हंसते हुए कहता है, देखा डिमिग्रा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम वेजिटो का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और अभी तक मैंने तो तुम्हारे सामने अपनी असली ताकतें भी नहीं दिखाई। और ये बोलते वेजिटो अपना पावर अप करके अपना एक काफी बड़ा अटैक कर देता है सीधा डिमिग्रा की तरफ, और हम सभी देखते डिमिग्रा कुछ भी नहीं करता और बस वो खड़े खड़े हंसता रहता है। और तभी वो अटैक सीधा जाके लगता है डिमिग्रा को, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वेजिटो ये सब देख के खुश हो रहा होता है। और वेजिटो कहता है, तो देखा तुमने आखिर हम संयम से भिड़ने का क्या अंजाम होता है डीमन। जिसके ऊपर हम सभी को एक आवाज सुनाई देती है, हाँ, लगता है कि मुझे तुम साइंस को इतना ज्यादा भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुमने डिमिग्रा की असली पावर को नहीं देखा। और ये बोलती हम सभी देखते डिमिग्रा उन सभी के सामने आ जाता है और डिमिग्रा को उस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है। और तभी डिमिग्रा अपना एक अटैक करता है वेजिटो के ऊपर, जिसे वेजिटो संभाल नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। जिसके ऊपर वेजिटो कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उस अटैक में काफी सारी शक्तियां लगाई थी, लेकिन इस डीमन को उस अटैक से आखिर क्यों कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद हम सभी को फू का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते गोहान, कमर और हर्ट्स लगातार अपने काफी सारे अटैक फू के ऊपर कर रहे होते हैं, लेकिन फू उन सभी अटैक से बचता रहता है। और फू कहता है, क्या बात है, क्या तुम में से किसी के पास इतनी शक्तियां भी नहीं है कि तुम मुझे रोक सकते हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब तो डिमिग्रा भी जिंदा हो चुका है। तो आखिर में हम डीमंस का ही राज इस पूरे मल्टीवर्स में चलने वाला है। और हर्ट्स, तुम तो हमारे ही जैसे एक डीमन हो, तो क्या तुम मेरा साथ नहीं देना चाहोगे? जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, भूल जाओ फू, मैंने तुम्हारी बातें मान के न जाने आज तक क्या कुछ नहीं किया, और जब से मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चला है मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। और आज इस लड़ाई में चाहे मैं खत्म ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते हर्ट्स अपना पावर अप करके अटैक करने के लिए जाता है फू के ऊपर। और हम सभी देखते इसी बीच उन सभी की फाइट काफी जोर शोर से चलने लगती है। जिसके ऊपर कंबर गोहान से कहता है, हे गोहान, हमें मालूम है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं, तो तुम्हें एक मौका मिलेगा अटैक करने का, तो तुम उससे बिल्कुल भी मत गंवाना, क्योंकि मैं और हर्ट्स तुम्हारे इस काम में पूरी मदद करने वाले हैं। मेरी बात को याद रखना, सिर्फ एक ही मौका। जिसके बाद कंबर भी अपना पावर अप करके फू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और गोहान काफी ज्यादा सोच रहा होता है। और गोहान मन ही मन कहता है, क्या आखिर कंबर तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? लेकिन जैसा तुमने कहा वैसा मैं करके रहूंगा। तो आखिरकार मुझे अपनी सारी शक्तियां इसके खिलाफ लगानी ही पड़ेगी। और ये बोलते गोहान अपना पावर अप करके अपनी बीस्ट फॉर्म पे चले जाता है। और हम सभी देखते तभी
गोहान अपनी स्पेशल बीम कैनन को पूरी तरीके से चार्ज करने लगता है और तभी हम सभी देखते हैं हर्ट्स और कंबर अपनी फुल पावर में जाके फू को बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं, जो देख के फू भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, हे आखिर ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन तभी हम सभी देखते कंबर को जो कि चिल्ला के कहता है, गोहान यही तुम्हारे पास एक मौका है, जल्दी इसे खत्म करो। गोहान ये सभी देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, लेकिन कंबर अगर मैंने ऐसा करा तो तुम्हारी और हर्ट्स की भी इसमें जान जा सकती है। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो गोहान, तुम बस अपना अटैक करो और इसे अभी के अभी खत्म करो। जिसके ऊपर गोहान काफी ज्यादा सोचता है और तभी कंबर कहता है, गोहान मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और तुम वो एक मौका ऐसे जाया नहीं कर सकते। और ये बोलती गोहान अपनी स्पेशल बीम कैनन उन सभी की तरफ लॉन्च कर देता है, जो देख के फूक काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी हम सभी देखते वो अटैक उन तीनों से जाके लगता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे वहीं पर फू खत्म हो जाता है और फू के साथ साथ कंबर भी वहीं पर खत्म हो जाता है। और इस एक अटैक से हर्ट्स की हालत भी काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और ये सभी देख के गोहान काफी ज्यादा घबरा जाता है और हम सभी देखते गोहान अपनी नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है और वो हर्ट्स के पास काफी तेजी से जाता है और गोहान कहता है, हे हर्ट्स आखिर तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जिसके ऊपर हर्ट्स हंसते हुए कहता है, हे गोहान तुम्हें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अंत में मैं और कंबर भी एक तरीके से डीमन ही थे, तो हमारा अंत होना एकदम जरूरी था, अभी नहीं तो कभी और ही सही। लेकिन जो कुछ भी तुमने किया वो मानना पड़ेगा गोहान, सच में तुम्हारे पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं, तो इस बात को लेके कभी भी तुम अफसोस मत करना गोहान, क्योंकि हम जानते हैं कि हम डीमंस का तो एक न एक दिन अंत होना ही था। और अब तुम जाओ, क्योंकि गोकू और वेजिटा को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी गोहान। और ये बोलती धीरे धीरे करके हर्ट्स भी गायब हो जाता है, जो देख के गोहान काफी ज्यादा उदास होने लगता है। जिसके बाद हम सभी को वेजिटो का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते डिमिग्रा वेजिटो को काफी बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन वेजिटो भी अपने काफी सारे अटैक लगातार करता रहता है डिमिग्रा के ऊपर, जिससे डिमिग्रा भी काफी दूर जाके गिरता है। और डिमिग्रा कहता है, तो लगता है कि वक्त आ चुका है सैयंस कि तुम्हारा भी खात्मा हो ही जाए, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा शक्तियां तो है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो, तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा मुझ पे हावी होने नहीं दे सकता। और तभी ये बोलते डिमिग्रा अपने काफी सारे अटैक वेजिटो की तरफ करने लगता है और वेजिटो कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो डिमिग्रा, इस अटैक से वेजिटो का कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन तभी हम सभी देखते वो फ्यूजन अचानक से खत्म हो जाता है और गोकू कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है वेजिटा, इतनी जल्दी हमारा फ्यूजन आखिर कैसे खत्म हो सकता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या कराट, लगता है कि हमने जरूरत से ज्यादा ही ताकत का इस्तेमाल इसमें लगा लिया, लेकिन फिर भी हम इसे रोकने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और ये बोलते गोकू और वेजिटा अपनी पूरी पावर लगा देते हैं डिमिग्रा को रोकने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। और तभी हम सभी देखते वहां पर गोहान भी आ जाता है और गोहान भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है उनकी मदद करने के लिए, और बड़ी मुश्किल से वो डिमिग्रा के उस अटैक को वहां से हटा पाते हैं। जिसके बाद उन तीनों की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, क्या बात है, तो लगता है कि तुम तीनों सैयंस का अंत मेरे ही हाथों लिखा है, तो अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। और ये बोलते डिमिग्रा उन तीनों की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं वहां पर बीच में वीस आ जाता है और उस अटैक को वहां से हटा देता है, जो देख के गोकू कहता है, क्या वीस, क्या ये तुम हो, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर कैसे। जिसके ऊपर वीस कहता है, गोकू, वेजिटा, गोहान, तुम तीनों ने सच में काफी अच्छा काम किया, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक मदद लेकर आया हूँ। जिसके ऊपर हम सभी देखते डिमिग्रा वीस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वीस उस अटैक से बच जाता है और वीस कहता है, हे क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तो जरा कुछ देर के लिए क्या तुम चुपचाप खड़े होगे। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, अब एक एंजल मुझे बताएगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये बोलती डिमिग्रा अपने काफी बड़ा अटैक कर देता है वीस की तरफ, लेकिन तभी हम सभी देखते उस अटैक को एक शक्ति बीच में से हटा देती है और हम सभी देखते वहां पर जिनोसामा आ चुके होते हैं। और जिनोसामा कहते हैं,
नहीं, एक एंजल तो नहीं, लेकिन एक ओमनी किंग तुम्हें बताएगा कि आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए।